करते हैं। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में आज टोटल लॉकडाउन है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में लॉकडाउन है। इधर छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, खरगोन में भी लॉकडाउन है। विदिशा, नरसिंहपुर, बैतूल और सौंसर में भी लॉकडाउन है। और होली के चलते सोमवार को भी अघोषित लॉकडाउन रहेगा। तो आज मध्य प्रदेश के 12 शहरों में टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, खरगोन, विदिशा, नरसिंहपुर, बैतूल और सौंसर शामिल है। तो होली के चलते सोमवार को भी अघोषित लॉकडाउन रहेगा और मध्य प्रदेश में आज इन 12 शहरों में टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो बढ़ते कोरोना केस के बीच सोमवार को यानी होली के दिन भी अघोषित लॉकडाउन रखा गया है। बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, साथ ही बाजार भी सोमवार को बंद रहेंगे। सिर्फ दूध, पेट्रोल जैसे सुविधाएं चालू रहेंगी। पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है। तो होली के त्योहार पर प्रशासन ने ज्यादा सख्ती करने की बात कही थी, जिसके चलते लॉकडाउन लगा हुआ है और होली के दिन भी अघोषित लॉकडाउन लगाया गया है। तो हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद, इंदौर से अखिलेश, भोपाल से वासु और उज्जैन से, रतलाम से दिलजीत जुड़ गए हैं। आप चारों से मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन लगा हुआ है और सबसे पहले मैं रुख करूंगी इंदौर का। तो अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में सबसे पहले बात आती है कि लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन लोग किस तरह से इसका पालन कर रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें हैं इंदौर से? बिल्कुल शुभांगी, कहा जा सकता है कि इंदौर में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है पूरे मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। फिलहाल में हम राजवाड़ा पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहाँ तक आप देख सकते हो वो तक सूनी सड़कें हैं। सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकल कर आए जिन्हें इमरजेंसी सेवा या फिर मेडिकल जैसी सेवा के लिए जो आवश्यकता थी, वही लोग बाहर निकल कर आए हैं। और उसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो सुबह से सड़कों के ऊपर खड़े हो गए हैं। और जो लोग हैं अगर कोई तफरी करने के लिए निकल रहा है तो उन्हें समझाइश देने के बाद उन्हें वापस से घर भेजा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है और उसी संक्रमण के कारण ये लॉकडाउन लगाया गया था। तो कहा जा सकता है कि जो इंदौर में 57 घंटे का जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको सख्ती से पालन करवाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस प्रकार से आज संडे को लॉकडाउन रहेगा उसी प्रकार की सख्ती यानी कल सोमवार को भी रहेगी। हालांकि जो होली को त्यौहार और शब बारात के त्यौहार को लेकर जो कलेक्टर हैं मनीष सिंह, उन्होंने कुछ रियायत जरूर दी है। उन्होंने 20-20 लोगों को जो होली की जो पूजा करते हैं के लिए अनुमति दे दी है। वहीं शब बारात के लिए कब्रिस्तान में जाने के लिए भी 20 लोगों को अनुमति दी है। हालांकि जो एक कॉलोनी का जो व्यक्ति है वो दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकता। इन निर्देशों के बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर अभी तो घर से फिलहाल बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो पिछली बार भी स्थिति बनी थी कि जो कुछ जगह पर जो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें सख्ती दिखाने पड़ी थी, कहीं पर डंडे ही बरसाने पड़े थे, कहीं गाड़ियों की हवा भी निकालनी पड़ी थी। लेकिन अभी की जो स्थिति अगर देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ नहीं है जिस पर जो पुलिस विभाग के लोग हैं उन्हें सख्ती दिखाना पड़े, क्योंकि जो लोग हैं वो अवेयर हो चुके हैं। क्योंकि पिछले बार का जो संडे सफल लॉकडाउन रहा था उसी प्रकार का अभी तक की अगर स्थिति देखी जाए तो वही सफल माना जा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल का रुख करते हैं, वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, क्या तस्वीरें हैं लॉकडाउन को लेकर? आज पूरे शहर में लॉकडाउन लगा है और इस बार का लॉकडाउन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि होली का त्योहार है। तो क्या कुछ तस्वीरें हैं भोपाल से? बिल्कुल शुभांगी, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है बेहद चिंताजनक है। अगर भोपाल की बात करें तो बीते 24 घंटे में 500 के करीब जो नए केस हैं वो सामने आए हैं। वहीं अगर पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखा जाए तो 2100 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क है, अलर्ट मोड पर है और अब सख्ती भी शुरू हो गई है। भोपाल की सड़कों को अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। सिर्फ वही लोग आपको दिखाई देंगे जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दूध की सप्लाई की बात करें, मेडिकल स्टाफ जो है उनकी बात करें, या फिर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या मीडिया कर्मी जो हैं वही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप घरों के अंदर रहिए। बिल्कुल भी किसी का तफरी करना, बेवजह घर से बाहर निकलना आज के दिन अलाउड नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि जो कोविड-19 का संक्रमण है वो अभी थमा नहीं है, लगातार बढ़ रहा है और इससे बचाव के लिए
जो सुरक्षा है वो बेहद आवश्यक है, जागरूकता बेहद आवश्यक है। और मैं अगर आपको बताऊं आसान शब्दों में शुभांगी, तो कुछ वैसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पिछले साल जब जो लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था, तब जो आलम सड़कों का रहता था, कुछ वैसा ही नज़ारा आज भी भोपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बासु, लॉकडाउन तो लगा हुआ है और लोग सख्ती से इसका पालन भी करेंगे। हम रतलाम का रुख करते हैं, दिलजीत हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। दिलजीत, आपसे जानना चाहेंगे रतलाम में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज लॉकडाउन लगा हुआ है और ये कल भी घोषित लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रतलाम में भी लॉकडाउन का नियमों का लोगों द्वारा पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जो सड़कें हैं पूरी तरह से सुनी है। यहाँ पर जो अति आवश्यक जो मेडिकल फैसिलिटी वाले लोग हैं और जिनको मेडिकल सुविधा चाहिए वही घरों से निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बाजार बंद है। यहाँ पर लॉकडाउन का लोगों द्वारा पालन करते हुए नजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ नगर निगम और वह कर्मचारी जिन्हें या तो कोई शासकीय कर्मचारी हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वही सिर्फ बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि त्योहार का दिन भी है और एक दिन पूर्व ही लोगों ने यहाँ पर खरीदारी कर ली थी और यहाँ पर शासन द्वारा जो है त्योहार मनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ समय जरूर लोगों को दिया जाएगा ताकि वो घर से निकले, पूजा अर्चन कर सके होलिका की और उसके बाद में पुनः अपने घर लौट जाए। क्योंकि यहाँ पर संक्रमण कंटिन्यू बढ़ रहा है, रोज ही अगर देखें तो 75 से अधिक, अभी कल की ही बात करें तो पिछले 24 घंटे में 84 मरीज आ चुके हैं। तो लोग बाग भी इससे डरे हुए हैं, भयभीत हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जी दिलजीत, बिल्कुल, और लोगों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना तो जरूरी हो ही जाता है। लॉकडाउन भी इसलिए लगाया गया है, स्थिति अनियंत्रित हो रही थी। ग्वालियर का रुख करते हैं, प्रहलाद हमारे संवाददाता जुड़े हैं। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे कि कल शाम लोगों की काफी भीड़ उमड़ी, मार्केट में भी काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली और आज लॉकडाउन लगा दिया गया, तो क्या स्थिति बनी हुई है ग्वालियर में? देखिए, जो रियायत दी गई है खान पीन की चीज़ों को, इसके अलावा पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और जो तमाम जो ज़रूरी आवश्यक सुविधाएं हैं उनको रियायत दी गई है, उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि त्यौहार का दिन है, आज होली जलाई जाएगी और कल होली खेली जाएगी। जिस तरीके से नेताओं के स्टेटमेंट आए थे उसके बाद प्रशासन पर एक दबाव था और वो दबाव का असर दिख भी रहा है कि आप मार्केट के नज़ारा देख सकते हैं। टोटल लॉकडाउन है लेकिन फिर भी मार्केट में हमको भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। आम व्यक्ति जो है आ जा रहा है आसानी से और पुलिस जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ दिखाई देनी चाहिए वो पुलिस भी नहीं दिखाई दे रही। यानी कि जो कल जो नेताओं ने कहा था कि त्यौहार है, त्यौहार पर अगर पाबंदियां लगा देंगे तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो अपना रुख अपनाया है वो बहुत नर्म रुख अपनाया है। उसी का असर है कि बाजारों में भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। जो लॉकडाउन का असर हमने भोपाल को सुना, भोपाल में दिखाई दे रहा था और अन्य जो शहर है जहाँ पर भी लॉकडाउन किया गया है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वैसा असर ग्वालियर में नहीं दिखाई दे रहा है। सभी दुकानें अमूमन सुबह का वक्त है खुली हुई है और भीड़ भाड़ भी बाजारों में दिखाई दे रही है। यानी कि हम कहें कि ग्वालियर में अगर संक्रमित मरीजों की बात करें तो लगभग 60 से अधिक मरीज औसतन मिल रहे हैं। कल भी 1200 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए थे जिसमें 61 लोगों को पुष्टि हुई है कि उन्हें संक्रमण पाया गया है। तो यानी कि ये अब कहा जा सकता है कि ग्वालियर में अभी फिलहाल लॉकडाउन का असर उतना नहीं दिखाई दे रहा जितना कि अन्य बाकी शहरों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई चीज़ों को रियायत है। और ख़ास बात यह है कि लॉकडाउन में इस बार कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, शराब की दुकानों को रियायत है, लेकिन शराब की दुकानों को सख्ती के साथ बंद कराया गया है। जी प्रहलाद, और तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से ग्वालियर में ऐसा लग रहा है लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि पुलिस बल भी वहां तैनात था, उसके बावजूद लोग बिना मास्क के भी घूमते नजर आए और एक तरह से लॉकडाउन का असर ग्वालियर में सबसे कम देखने को मिला। और आगे अब आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन तो लगा हुआ है लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, किस तरह से प्रशासन सख्त हो सकता है? हमें नहीं लगता कि प्रशासन कोई सख्ती बरतेगा, क्योंकि जो बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिस तरीके के बयान दिए थे उसके बाद से प्रशासन ने आनन फानन में ये तय किया कि ग्वालियर में कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे वो रंगों की दुकान हो, पिचकारी की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, दूध आदि, इन सब चीज़ों को रियायत दी जाएगी। और ये भी तय हुआ कि आज शाम को
कुछ पाबंदियां हटाते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए होली दहन का जो कार्यक्रम होता है उसे आयोजित कराया जाएगा। तो यही वजह है कि लोग घर से आ जा रहे हैं और फिलहाल हमें नहीं लगता कि प्रशासन कोई सख्ती बरतेगा, क्योंकि अमूमन लोग इक्का दुक्का स्थिति में जरूर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें लग रहा है कि भीड़ और बढ़ सकती है और प्रशासन का जो नर्म रुख है उसका असर भी यहाँ दिखाई दे सकता है। यानी कि शाम को भी हमें यही स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि शाम को होलिका दहन होगा। ज़्यादा व्यापक स्तर पर तो नहीं है, लेकिन हर चौराहे पर होलिका दहन होगा, तो अमूमन वहाँ भीड़ जुट सकती है। इसको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि शनिवार रात से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, जो सोमवार यानी कल सुबह 6 बजे तक इसका असर रहेगा। लेकिन जो बातें, जो तमाम जो दावे थे, वो यहाँ पर असरकारक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ग्वालियर की तस्वीरें देखी प्रहलाद, तो देखकर लग रहा है कि सख्ती तो बरतनी होगी, क्योंकि लगातार जैसे कि कोरोना के जो आंकड़े हैं ग्वालियर में भी बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी यहाँ नरम नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हमें लॉकडाउन की मिली, अगर भोपाल की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, तो भोपाल और इंदौर में तो सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन ग्वालियर में तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आई। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और लॉकडाउन पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें, बढ़ते कोरोना केसेस के बीच सोमवार को होली के दिन भी अघोषित लॉकडाउन लगाया गया है और बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही बाजार भी बंद रहेंगे, सिर्फ दूध, पेट्रोल जैसी सेवाएं ही चालू रहेंगी और पूरा मार्केट बंद रहेगा, क्योंकि होली का त्योहार है। लोग बाजार जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए बाजार पूरी तरह से सोमवार को भी बंद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के 12 शहरों में टोटल लॉकडाउन रहेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन और खरगोन में भी लॉकडाउन रहेगा। साथ ही विदिशा, नरसिंहपुर, बैतूल और सौंसर में भी लॉकडाउन रहेगा। तो हमारे साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि उज्जैन में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या तस्वीरें हैं उज्जैन से? बिल्कुल शुभांगी, बताने जो मध्य प्रदेश की जो धार्मिक नगरी उज्जैन में भी पूर्णतः लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, ये है फ्रीगंज का टावर चौराहा, जहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटे के साथ जो जरूरी सेवा है, जैसे हॉस्पिटलाइज की है या मेडिकल है या दूध जो है व्यवसायी, वही सिर्फ सड़कों पर निकल रहे हैं और साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो भी अनावश्यक तरीके से घूम रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। रोको टोको अभियान के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अगर आपको जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, अन्यथा किसी भी तरीके से सड़कों पर नजर ना आए। आप देख सकते हैं पुलिस जवान भी यहाँ तैनात है, जो रात्रि 10 बजे से लेकर ही ये ड्यूटी पर तैनात है। शिफ्टिंग के वाइज इनको लगाया गया है। हमारे साथ जो माधवनगर थाना के जो एसआई है उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार का पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आने जाने वालों को टोक रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी हमें निर्देश देते हैं, उस पर पालन कर रहे हैं और किसको अति आवश्यक होगा उसी को जाने दे रहे हैं, बाकी उनको समझाई देके घर रवाना कर रहे हैं। बिल्कुल, अति आवश्यक जिनको कार्य है उनको ही छूट दी जा रही है। बाकी जो अनावश्यक तरीके से सड़कों पर अफरा तफरी कर रहे हैं उनको रोको टोके के तहत उनको वापसी घर के लिए भी भेज रहे हैं और उनको सख्त हिदायत भी जा रही है, क्योंकि शनिवार रात 10 बजे से लेकर जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्णतः मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है, उसको लेकर सख्ती से यहाँ पालन कराया जा रहा है। साथ ही आज हम बताना चाह रहे हैं महाकाल की नगरी में जो महाकाल का होली दहन होता है, सख्ती तो लगाई जा रही है और जिस तरह से अघोषित लॉकडाउन भी होली के दिन रहेगा, तो लोगों को लॉकडाउन का और गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है।